शांतिपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां शामें जल्दी ढल जाती थीं और रातें अजीब कहानियों से भर जाती थीं। गांव के उत्तर में एक घना जंगल था, घनेरा वन। वहां जाने की किसी को इजाजत नहीं थी। कहते थे वहां अजीब रोशनी दिखती है, जैसे कोई लालटेन लेकर चलता हो। गांव के बच्चों को वो लालटेन बहुत लुभाती थी, पर बड़ों ने मना कर रखा था। जो गया वो लौटकर नहीं आया। लेकिन एक बच्चा था, गोपाल, 10 साल का, आंखों में सवाल और दिल में हिम्मत। उसे यकीन था कोई लालटेन खुद चल नहीं सकती। अगर कोई उसे ले चलता है तो वो कौन है? जैसे जैसे वो जंगल के अंदर गया, पक्षियों की आवाजें कम होती गईं और अजीब सी शांति छा गई। अचानक एक रोशनी झपकी सी दी, पीली, फिर नारंगी, फिर लाल। एक लालटेन की रोशनी। गोपाल सांस रोके उस रोशनी की ओर बढ़ा और फिर देखा एक बूंद जैसा जीव, नीले रंग का, नाक पे ऐनक और पीठ पर वही लालटेन। तो तुम कौन हो? गोपाल ने हकलाते हुए पूछा। बूंद सा जीव मुस्कुराया। मैं हूं लूमू और ये मेरी लालटेन है। तुम इंसानों को यहाँ आने की इजाजत नहीं है, पर अब जब आ ही गए हो, चलो तुम्हें कुछ दिखाता हूं। गोपाल डरता रहा, लेकिन आगे बढ़ा। लूमू उसे जंगल के अंदर एक गुफा की ओर ले गया। गुफा के अंदर दीवारों पर तस्वीरें थीं, छोटे जानवरों की, पेड़ों की, सूखते झरनों की, और एक बड़ी सी दीवार पर इंसानों के हाथों की छाप। और उसके नीचे लिखा था, अगर लालटेन बुझी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल हैरान था। ये सब क्या है? लूमू बोला। ये जंगल जीवित है, गोपाल, और ये लालटेन इसकी सांस है। हर बार जब इंसान जरूरत से ज्यादा काटता है, जहर बहाता है, लालच करता है, इस लालटेन की लौ धीमी पड़ जाती है। गोपाल को याद आया, गांव में हाल ही में लकड़ी के कारखाने खुले थे। हर दिन पेड़ काटे जाते। तो इसका मतलब हम ही इसे बुझा रहे हैं? हाँ, लूमू ने दुखी होकर कहा। और अगर ये लौ एक बार बुझ गई तो ये जंगल कभी नहीं जगेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? गोपाल ने पूछा। लूमू मुस्कुराया। तुम छोटे हो, लेकिन हर बड़ी शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। लूमू ने लालटेन से एक छोटी चिंगारी निकाली और गोपाल को दी। इसे गांव लेकर जाओ और जहां लोग भूल चुके हैं वहां इसे याद दिलाओ। कैसे? बच्चों को साथ जोड़ो। जो बड़े नहीं समझते, कई बार बच्चे समझा देते हैं। अगले दिन गोपाल ने अपने दोस्तों को बुलाया, नीला, चिंकी, अमन और बबलू। उन्हें जंगल का सच बताया और मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई। पेड़ों की कटाई रोकने के लिए गांव वालों को जागरूक करना, हर घर के सामने एक पौधा लगाना, बच्चों की टोली बनाना, नाम रखा लालटेन दोस्त, और सबसे अहम, हर शनिवार गांव के चौपाल में कहानियां सुनाना, प्रकृति की। धीरे धीरे बड़ों ने भी ध्यान देना शुरू किया। पेड़ों की कटाई रुकी, झरना फिर से बहने लगा, और एक रात जंगल के ऊपर फिर से वो रोशनी चमकी। लेकिन इस बार डरावनी नहीं, रोशनी भरी, चमकदार, जादुई। गोपाल फिर से जंगल गया। लूमू वहां इंतजार कर रहा था। तुमने कर दिखाया। लालटेन की लौ फिर से चमक रही है। गुफा की दीवारों पर अब नई तस्वीरें थीं। गोपाल, उसके दोस्त, पौधों की हरियाली, गांव की मुस्कान। गांव में अब हर साल लालटेन उत्सव मनाया जाता है। बच्चे नई कहानियां सुनाते हैं, पेड़ लगाते हैं और वादा करते हैं, हम प्रकृति की रक्षा करेंगे। और जब भी कोई बच्चा जंगल की ओर देखता है, एक हल्की रोशनी टिमटिमाती है, मानो लुमू मुस्कुराकर कह रहा हो, मैं हूं और लालटेन अब सुरक्षित है। प्रकृति सिर्फ हमारे काम की चीज नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी भी है। अगर हम उसे बचाएंगे
तभी वो हमें बचाएगी।